श्रीमद् भागवत जी में भगवत भक्ति के महत्व के विषय में वेद व्यास जी ने बताया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजामिल, अजा का अर्थ होता है माया में, मिल मतलब मिल गया, जो माया में मिल गया वो अजामिल। अजामिल एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण कर्म कांड को करने वाला, भगवान नाम जपने वाला, संतों की सेवा करने वाला ब्राह्मण था। लेकिन एक बार की बात है, अजामिल जंगल गया किसी काम से। जब उस जंगल से लौट रहा था तो लौटते समय अजामिल की दृष्टि एक गलत आचरण वाली स्त्री पर पड़ी। और जब अजामिल ने उसे देखा, अजामिल उसकी ओर आकर्षित हुआ और अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। और अजामिल उस गलत आचरण वाली पत्नी, उस स्त्री के साथ, उसको पत्नी बना करके उसके साथ रहने लगा। व्यक्ति के जीवन में संग का विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है, लेकिन स्वाति नक्षत्र की वह एक बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर में परिवर्तित हो जाती है। स्वाति नक्षत्र की वही बूंद जब शीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है। और स्वाति नक्षत्र की वही बूंद जब सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। बूंद एक है, लेकिन जैसे संसर्ग में वो गई वैसे वैसे परिवर्तित होती गई। व्यक्ति के जीवन में संग का विशेष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सत्संग व्यक्ति को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति को हराम बना देता है। आपने अपने जीवन में, पूरे जीवन में यदि 10 मिनट का भी सत्संग कर लिया और जब आप मरने वाले हो और 10 मिनट का वह सत्संग के वह पल मरते समय यदि आपको याद आ गए तो 10 मिनट का सत्संग मरते समय भी आपको हंसा देगा, सुखद स्मृति दे देगा। और यदि अब आपने अपने जीवन में 5-10 मिनट का कुसंग कर लिया और मरते समय वो कुसंग याद आ गया तो मरते मरते कुसंग रुला करके जाएगा। सत्संग मरते हुए भी हंसा देता है और कुसंग मरते हुए भी रुला देता है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग करें, सत्संगी बने, कुसंग से बचे। सत्संग की महिमा बड़ी अद्भुत है। सत्संग करना चाहिए। सत्संग व्यक्ति के जीवन को सुख देता है। सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है। एक महात्मा जी थे, प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे। एक माता जी प्रतिदिन भिक्षा देती थी, लेकिन एक दिन संत जी जब गए सुबह सुबह तो माता जी का कुछ झगड़ा हो गया था घर में। गुस्से में थी, काम कर रही थी। काम क्या? घर के आंगन को गैया के गोबर से लीप रही थी। संत जी ने कहा भिक्षाम देहि, माता जी ने नहीं सुना। दूसरी बार कहा नहीं सुना, तीसरी बार कहा नहीं सुना, और चौथी बार जब कहा तो वही गोबर से सना हुआ गंदा कपड़ा उठाया और संत जी को फेंक दिया। ये लो तुम्हारी भिक्षा। पर संत भी संत कौन है? जो सरलता दिखाए, जो सरल हो। संत जी ने भी सोच लिया माता जी नाराज है, कोई बात नहीं। कोई गोबर से सना गंदा कपड़ा उठाया और उठा के अपने आश्रम में ले आए। उसको साफ किया, धोया, सूखने के लिए धूप में डाल दिया। अब जब सूखने के लिए धूप में डाला
सूख गया कपड़ा। शाम को संत जी के आश्रम में कोई भक्त आया और वो शुद्ध घी दे गया। संत जी ने कहा बड़ी कृपा हो गई प्रभु की, अब शुद्ध घी से शुद्ध घी का हलवा बनाऊंगा, भोग लगाऊंगा और शुद्ध घी का दीपक जलाऊंगा। पर संत जी कहते हैं दीपक तो है, घी भी है, पर बाती बनाने के लिए कपास नहीं है। तब याद आया कि सुबह जो कपड़ा मिला है, जो धो करके सूखने के लिए डाला था, उसकी बाती बन सकती थी। तुरंत वो कपड़ा लेके आए, उस कपड़े को फाड़ के 108 बातियां बना के घी में डुबोई और डुबा के 108 दीपक जला दिए। और जब दीपक जलाए तो उन बातियों से आवाज निकलती है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। उस बाती में से आवाज निकलती है कि सुबह तक जब मैं एक गृहस्थ के घर में था तो गोबर से सना हुआ एक गंदा कपड़ा था, लेकिन भाग्य तो देखो जब एक संत का सानिध्य मिला तो गोबर से सना हुआ गंदा कपड़ा भी दीपक की बाती बन गया, जो खुद भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाश दे रहा है। ये सत्संग का प्रभाव है। जैसे संग में वो था वैसा उसका उपयोग किया जा रहा था।